Hello everyone, Pranam. Welcome to Rajmadhu Vidya Vihaar online classes. So this is your economics lecture and economics में आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो सबसे पहले चैप्टर का ना मतलब समझते हैं कि क्या मतलब है चैप्टर के टाइटल का. सो सबसे पहले इंडिकेटर्स. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स मीन्स और सबसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, ग्रोथ और डेवलपमेंट मीन्स देखो ग्रोथ वैसे देखने जाओ और डेवलपमेंट को हम एक ही अगर हिंदी में समझे तो दोनों का मीनिंग सेम होता है ना. डेवलपमेंट का मतलब भी सेम ही होता है, ग्रोथ का मतलब भी आगे बढ़ना होता है और डेवलपमेंट का मतलब भी आगे ही बढ़ना होता है. तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का मीनिंग सेम होता है, लेकिन यहाँ इन इकोनॉमिक्स में ग्रोथ और इंडिकेटर का मतलब अलग होता है. ग्रोथ जो हम देखते हैं वो लॉन्ग टर्म पे देखते हैं. ओके, लॉन्ग टाइम के लिए आगे चल के जब देखो. और डेवलपमेंट जो होता है वो एक प्रोसेस है जो रेगुलर बेसिस पे होता है एवरी ईयर. ठीक है, एवरी ईयर आपका नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, देन उसकी वजह से जो आपकी सोशल लाइफ है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये सारी चीज़ें जो आप देखते हैं, जो आप सोशली जो आप चेंजेस देख रहे हैं, ये डेवलपमेंट होता है. सो इट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट. और डेवलपमेंट जब होता है तो आपको एक लॉन्ग टाइम के बाद आपकी सोसाइटी में ग्रोथ दिखाई देती है. ओके, सो ग्रोथ और डेवलपमेंट का इसलिए डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में अलग अलग है, ग्रोथ और डेवलपमेंट. और इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स मीन आप कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं या आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप समझ पाएंगे, जिसको आप ऑब्ज़र्व करेंगे, जो डेटा आप ऑब्ज़र्व करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि ग्रोथ या डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है. आप ये दो चीज़ें समझ पाएंगे फिर. अंडरस्टूड. तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का इकोनॉमिक्स में मीनिंग्स अलग अलग हैं. और इंडिकेटर का मतलब होता है एस्पेक्ट्स बोल सकते हो आप, या ऐसे कुछ चीज़ें जिससे कि आपको ऑब्जर्वेशन से समझ में आए कि ग्रोथ या डेवलपमेंट इकोनॉमिकली या हमारे कंट्री की हो रही है या नहीं. अंडरस्टूड. तो इसमें हम लोग मीनिंग ऑफ ग्रोथ समझेंगे, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट समझेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझेंगे, कौन कौन से इंडिकेटर्स आप इसमें देखते हैं वो हम समझेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. सबसे पहले इंट्रोडक्शन से लेते हैं कि व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. The most important objective of the various countries of the world more so after the Second World War has been the attainment of economic development. ठीक है, पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री हो, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, उस कंट्री का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वहाँ के जो लोग हैं, मतलब वो जो है खुद वो कंट्री डेवलपिंग कंट्री बने, वहाँ के जो लोग हैं वो वेल सेटिस्फाइड हो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, उनको अच्छा खाना, अच्छा पीना, सभी को नौकरी मिले, सभी को एजुकेशन मिले. सभी कंट्री में सारे लोग यही चाहते हैं, उनका बेसिक जो मोटो होता है वो यही होता है. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनका अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ. द न्यूक्लियस ऑफ ऑल इकोनॉमिक थिंकिंग हैज़ बीन द अटेनमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. द टर्म्स इकोनॉमिक ग्रोथ, देखो अब वही आया, जो टर्म है इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, हैव बिकेम पॉपुलर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फ्रॉम 1939 टू 1944. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब तक हुआ उसके बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये जो वर्ड है या फिर ये जो टर्म्स हैं काफ़ी फेमस हुई. सिंस द डेवलपिंग कंट्रीज अटेम्प्टेड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और सब जगह मेनली सब जगह हर कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम्स होती हैं. कुछ जो आज डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत हद तक ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ले आए हैं. ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ लिमिट तक है. लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अभी ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं और इससे हम क्या कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, इससे हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.
तो डेवलपिंग कंट्रीज हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, हंगर, डेथ्स, इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में होती है। It can be said that the awareness level of developing countries towards attainment of development increase। ठीक है, और जब ये सारी चीज़ें वो दूर करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है वो आगे बढ़ती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ती है। Since developing countries started attempting to reduce the gap in per capita income level with the developed countries and increase the standard of living through economic development। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्चुअली अब हम आगे इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपके जो सोशल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एक्चुअली में बेसिकली वो लेवल है आपका इनकम लेवल। तो आप कंपैरिजन करते हैं पर कैपिटा इनकम की, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इन दोनों के बीच के पर कैपिटा इनकम को आप कंपैरिजन करते हैं और आपको समझ में आता है कि कौन सी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अच्छा होगा। क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या होता है कि भाई अगर आपके पर हेड इनकम जिसको बोला जाता है पर कैपिटा इनकम, पर हेड की कैपिटा इनकम अगर आपकी अच्छी है, ज़्यादा है, तो इंडिविजुअली आप अपने मोटो को, अपने ऑब्जेक्टिव को या अपने आप का जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करने की, उसको बेटर करने की कोशिश करेंगे। और जब आप उसको बेटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अगर हर इंसान ऐसा ही करने लगेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप ही होगा, फिर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। इंडिविजुअली हर पर्सन, हर एक सिटीज़न ये सोच ले कि मुझे अच्छा एजुकेशन चाहिए, मैं अपनी लाइफ को अच्छी और बेटर बनाऊंगा, मैं अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छे एनवायरनमेंट में रहना चाहता हूँ, सब कुछ अच्छी तरीके से करेंगे तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना ही है। ठीक है, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द नीड फॉर इम्प्रूविंग द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नॉट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एलोन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत डेवलपिंग कंट्रीज़ को ही है, बट ऑल्सो फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज़। आज भी उन्होंने काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिया है, लेकिन उसमें भी ये प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी ज़रूरत होती है, बट देखो फॉर द डिफरेंट रीजन्स। डेवलपिंग कंट्रीज एम एट इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पोवर्टी होती है, वहाँ पे हंगर होता है, वहाँ पे इनइक्वालिटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना बेटर करना होता है बाय रिड्यूसिंग पोवर्टी, है ना। तो पोवर्टी रिड्यूस होगी, गरीबी कम होगी, तो ऑटोमेटिकली जो है हंगर, डेथ्स जो होती हैं वो सब कम होगा। अनएम्प्लॉयमेंट, वाइल द डेवलप्ड कंट्रीज एम एट मेंटेनिंग द प्रिवेलिंग हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि उनका ऑलरेडी लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, डेवलप्ड कंट्रीज़ का ऑलरेडी लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, तो वो और कितना ज़्यादा हाई करेंगे, इसकी भी एक लिमिटेशन होती है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का भी एक स्टैंडर्ड मतलब एक नक्की होता है, आप उससे ज़्यादा कितना हाई करोगे। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो मेन मोटो होता है वो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या वो जिस तरीके से भी रह रहे हैं उसके लेवल को क्या करना है, प्रिवेल करना है। ओके, उस पर ही स्टडी रहना है, उसको मेंटेन करना है। इफ़ वी थिंक दिस वे तो मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ द एम ऑफ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ का एम क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करना एंड अटेनिंग इकोनॉमिक स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। अंडरस्टूड। डेवलपिंग कंट्रीज़ का क्या उनका क्या मोटो होता है कि वो स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर कंसीडर्ड टू बी द सेम। ऐसे जनरली देखने जाओ, जैसे मैंने आपको कहा कि दोनों का मीनिंग सेम होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ओके,
In the past, the word growth and development were used interchangeably, but few economists have always considered economic growth and economic development as different. कुछ इकोनॉमिस्ट ने दोनों का डेफिनेशन अलग दिया. According to Professor Mrs. Ursula Hicks, the solution for the economic problem of developing countries is economic development. देखो हम दोनों का जब हम मीनिंग समझेंगे ना, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों का इम्पॉर्टेंस समझेंगे और दोनों के बीच का जब डिफरेंस समझेंगे तो हमको समझ में आएगा कि दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है. ठीक है. एंड फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज इट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ. डेवलपिंग कंट्रीज़ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो उसमें सोसाइटी का चेंज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का चेंज, हर चीज़ उसमें आप इंक्लूड करते हैं. लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है, ओनली क्या होता है, ये न्यूमेरिकल जो भी नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, इसको आपको मेंटेन करना होता है. इसलिए इसको जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनको इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत होती है. ओके. तो यहाँ देखते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मीनिंग है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. ओके. प्रणाम.